मूंग दाल मलाई लड्डू की रेसिपी एक बार आप इस तरीके से इस रक्षाबंधन पे इस लड्डू को बनाकर घर आए मेहमानों को खिलाइए। मेहमान भी खाकर आपके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि लड्डू ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और खाते के साथ ही ये मुंह में घुल जाएगा। मेहमान भी खाकर आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। तो चलिए हम मूंग दाल मलाई लड्डू बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल लड्डू बनाने के लिए ये मैंने 1.5 कटोरी मूंग की धुली वाली दाल लिया है। आप किसी भी कप या कटोरी का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम एक कोई बड़े से बर्तन लेंगे, उसके ऊपर हम छन्नी लगा देंगे। छन्नी में हम दाल को ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम इसको पानी से अच्छे से इसको हम वॉश कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको वॉश करेंगे तो इसमें जो भी पॉलिश होती है दाल में या फिर जो भी डस्ट वगैरह होगा वो अच्छे से निकल जाएगा और हमारा दाल बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है। अब इसको हम इसी तरीके से छन्नी में 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। अब हम एक किचन टॉवल लेंगे और टॉवल के ऊपर हम दाल को इस तरीके से रख देते हैं। रखकर हम इसको इस तरीके से टॉवल पे इसको फैला देंगे। अब इसको हम एक तरफ से टॉवल को उठाकर हम इस तरीके से दाल को इस तरीके से इसको पोंछ लेते हैं या फिर साफ कर लेते हैं, जिससे कि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा वो अच्छे से पानी इसका सूख जाए। अब हम इसको इस तरीके से फैलाकर हम पंखे के नीचे 10 मिनट के लिए इसको दाल को ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट दाल को ड्राई होने के बाद हम दाल को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दाल कितनी अच्छी तरीके से ये ड्राई हो चुके हैं। तो अब हम दाल को उठा लेते हैं और उठाकर हम इसको एक हम मिक्सिंग बाउल लेंगे। बाउल में हम दाल को टॉवल से निकालकर हम मिक्सिंग बाउल में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम चलते हैं दाल को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो ड्राई रोस्ट करने के लिए मैंने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम दाल को ऐड कर देते हैं। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हम दाल को इस तरीके से बराबर चलाते हुए हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए दाल को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसमें घी या फिर ऑयल कुछ भी नहीं ऐड किया है। हमें इसको दाल को सिर्फ ऐसे ही ड्राई रोस्ट करना है। तो ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। लो फ्लेम पे हम इसको बराबर चलाते हुए अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे दाल को, जिससे कि ये दाल बहुत ही अच्छे से ये भून जाए और अंदर से बहुत ही ये क्रिस्पी हो जाए। नहीं तो आप इसको बराबर नहीं चलाएंगे या फिर आप मीडियम फ्लेम पे इसको दाल को ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये अच्छे से दाल भुनेगा नहीं, कच्ची ही रह जाएगा। फिर लड्डू हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो मैंने दाल को अच्छे से 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैंने इसको भून लिया है। और भूनने के बाद दाल को आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से इसमें ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हम दाल को साइड में रख देते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। ये मैंने थोड़ी सी मगज के बीज लिया है, इसको हम ऐड कर देते हैं। अब हम कढ़ाई में ऐड करके इसको गैस का फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हम इसको भी रोस्ट कर लेते हैं। तो इसमें भी हमें कुछ भी घी या तेल नहीं ऐड करना है, हम इसको वैसे ही रोस्ट करेंगे। तो इसको 3 से 4 मिनट रोस्ट करने के बाद हम इसको निकाल लेते हैं कटोरी में। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम दाल को ले लेते हैं। तो दाल अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो ध्यान रखना है कि हमें दाल को ठंडा करके फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो दाल को ग्राइंड करने के लिए मैंने ग्राइंडिंग जार लिया है। जार में हम दाल को ऐड कर देते हैं। अब इसका हम ढक्कन लगाकर इसको हम फाइन इसका हम पाउडर बना लेते हैं। दाल को मैंने
फाइन अच्छे से पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीसा है। तो हमें इसको छानना नहीं है क्योंकि मैंने दाल को बहुत ही अच्छे से बारीक पीसा है। अगर आपकी दाल मोटे रह गए हैं तो आप छान कर ले सकते हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो कढ़ाई में हम आधी कप ऑयल ऐड कर देते हैं। पहले हम आधी कप ऑयल ऐड करेंगे, बाकी हम ऑयल बाद में ऐड करेंगे। अगर आप घी खाते हैं तो आप इस लड्डू को घी में बना सकते हैं। अब हम इसमें दाल वाले पाउडर को ऐड कर देते हैं, या फिर आप दाल के आटा भी बोल सकते हैं। अब इसको हम लो फ्लेम पे अच्छे से बराबर चलाते हुए हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो थोड़ी देर दाल को भूनने के बाद ये दाल ज़्यादा ड्राई दिख रहा था, तो जो आधी कप और ऑयल है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो आप ऑयल को एक साथ मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो ये ज़्यादा गीला हो जाएगा तो लड्डू हमारे अच्छे से नहीं बनेंगे। अब मलाई लड्डू हम बना रहे हैं, तो इसमें मैंने आधी कटोरी दूध की मलाई लिया है, ऐड कर देते हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप मलाई डालकर लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच इलायची का पाउडर ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। गैस का फ्लेम ध्यान रखना है, हमें लो रखना है। लो फ्लेम पे इसको हम और 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं, क्योंकि दाल तो हमने पहले ही भून कर इसको हमने इसका पाउडर बनाया था। अब दाल भून चुका है, इसको हम मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो जो हमने मगज के सीड्स भूज रखे थे, ड्राई रोस्ट कर रखे थे, उसको हम ऐड कर देते हैं। अब इसमें हमने 1.5 कटोरी दाल लिया था, तो हम इसमें 1.5 कटोरी इसमें भूरा ऐड करेंगे। अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो आप भूरा का मात्रा कम कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें बारीक कटा हुआ काजू भी ऐड कर सकते हैं, काजू डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से इसमें एक बाइंडिंग सी आ गई है। अब हम हाथ को साफ कर लेते हैं। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर में से लेकर हम इस तरीके से हाथों से मुट्ठी में लेकर बांधते हुए हम लड्डू को बना लेते हैं। तो ये हमारा पहला मूंग दाल मलाई लड्डू बनकर रेडी हो चुका है। एक लड्डू को मैं और बनाकर दिखाती हूँ। सेम तरीके से हम मिक्सचर में से लेंगे, हाथों में लेकर मुट्ठी से बांधते हुए लड्डू को बना लेते हैं। तो हमारा दूसरा लड्डू भी बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके से लड्डू को बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लिया है। एक लड्डू को मैं आप लोग को तोड़कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये लड्डू हमारा कितना सॉफ्ट और देखने में बढ़िया दिख रहा है। खाने में तो इससे भी कहीं ज़्यादा ये टेस्टी होता है। तो आज की मेरी ये मूंग दाल मलाई की लड्डू आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि ये लड्डू आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इस लड्डू को बनाकर स्टोर कर रखकर आराम से खा सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आज की हमारी ये मूंग दाल की लड्डू आपको कैसी लगी। तो अगली बार हम फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।